कभी ऐसा लगा है कि एक ही तरह की प्रॉब्लम में हम बार बार फंस जाते हैं? मतलब लोग बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, पर कहानी कहानी वही की वही रहती है। अब ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही कोई इत्तेफाक। तो अगर इस लूप को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रिपीटिंग पैटर्न की। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। एक ऐसा लूप जो हमें एकदम स्टक फील कराता है। और सवाल तो यही है ना कि आखिर वो ही सेम प्रॉब्लम बार बार लौटकर क्यों आती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों या ऑफिस का काम या फिर हमारी अपनी आदतें। मतलब पता होता है कि क्या गलत है, फिर भी हम उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जड़ में होता है वही डर, वो ही पुराना डर जो बार बार सामने आ जाता है। हो सकता है ये फेल होने का डर हो या अकेले रह जाने का। सिचुएशन हर बार नहीं होती है, पर अंदर की वो जो घबराहट है ना, वो बिल्कुल सेम रहती है। और फिर उस डर के जवाब में हमारा रिएक्शन भी सेम होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछली बार था। भले ही हम खुद से कितने ही वादे कर लें कि नहीं, इस बार अलग करेंगे। एक कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगता है ना? और इसका जवाब छिपा है इस एक लाइन में कि ये मन ठीक वही कर रहा है जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया था। मतलब ये हमारी कोई गलती नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है। हमारा दिमाग बस वही कर रहा है जो उसने सीखा है, बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह जो अपने कोड पर चलता है। सिंपल। तो अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस पूरी कहानी का डायरेक्टर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सोचिए, ये वो पायलट है जो हमारी जानकारी के बिना ही प्लेन उड़ा रहा है। तो ये सब कॉन्शियस पैटर्न आखिर है क्या? देखिए, इसे एक बहुत ही गहरी आदत की तरह समझिए। एक इमोशनल और बिहेवियरल प्रोग्राम जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस से बना है और अब ऑटोमेटिक मोड पर चलता है। हम सोचते तक नहीं और वो हो जाता है। और यहीं पर एक बड़ी अजीब सी बात सामने आती है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो जाने पहचाने दर्द को एक अनजानी शांति से ज्यादा पसंद करता है। अजीब है, राइट? पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो जाना पहचाना है वो सेफ लगता है, भले ही वो हमें कितनी ही तकलीफ क्यों ना दे रहा हो। लेकिन देखिए, ये सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू टोना या रहस्य नहीं है। ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम कुछ खास नियमों पर काम करता है। अगर हम इन नियमों को समझ गए तो हम इस सिस्टम को बदल भी सकते हैं। पहला नियम, हमारा मन खुशी के बजाय अपनेपन को चुनता है। वो ये नहीं पूछता क्या ये मेरे लिए अच्छा है, नहीं, वो बस एक सवाल पूछता है, क्या ये जाना पहचाना है? और अगर जवाब हाँ है तो बस वो उसी रास्ते पर चलेगा, चाहे वो रास्ता कांटों से ही क्यों ना भरा। दूसरा नियम, इमोशंस जो हैं वो पैटर्न को एकदम लॉक कर देते हैं। मतलब जब किसी एक्सपीरियंस के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ जाता है तो वो हमारे दिमाग में एक गहरा मेमोरी लूप बना देता है। और यही वजह है कि इमोशनल रिएक्शंस इतनी आसानी से अपने आप रिपीट होते रहते हैं। और अब आता है तीसरा नियम, जो उम्मीद की एक किरण है। वो ये कि अवेयरनेस यानी जागरूकता ऑटोमेशन को रोक देती है। जिस पल हम रिएक्ट करने के बजाय अपने पैटर्न को सिर्फ देखना शुरू कर देते हैं, बस उसी पल वो चक्र कमजोर पड़ने लगता है। ये अवेयरनेस ही उस ऑटोमेटिक मशीन में पहली रुकावट है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस जानकारी को हम असल में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये बदलाव लाने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जब भी लगे कि आप उसी पुराने पैटर्न में जा रहे हैं तो रिएक्ट करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुकें, बस 3 सेकंड। दूसरा, मन ही मन खुद से कहें, ओके, ये वही पुराना पैटर्न है, इसे एक नाम दें। और तीसरा, कुछ भी छोटा सा लेकिन अलग करें। गहरी सांस लेना भी एक नई चॉइस हो सकती है। और ये बात इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। हम पैटर्न को जबरदस्ती से नहीं तोड़ते, हम उन्हें जागरूकता और दोहराव से तोड़ते हैं। मतलब बदलाव लड़ाई से नहीं आता, ये खुद को समझने से और धीरे धीरे नई आदतें बनाने से आता है। हमें अपने इन पैटर्न से लड़ना नहीं है, बस उन्हें अवेयरनेस की रोशनी दिखानी है। तो अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं। और यहाँ से जो आगे का रास्ता है ना, वो जोर जबरदस्ती का नहीं, बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करने का है, देखने का है। इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अवेयरनेस उस लूप में पड़ी पहली दरार है। बदलाव का पूरा सफर सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू होता है। अपने पैटर्न को बिना किसी जजमेंट के बस देखना। जैसे ही हम उसे देख लेते हैं, उस पर हमारी पकड़ ढीली पड़ जाती है।
और आखिर में ये समझ बहुत ज़रूरी है। हमारे मन का इरादा हमें चोट पहुंचाना नहीं है, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए पैटर्न दोहराता है। उसने जो भी पैटर्न सीखे थे वो कभी न कभी हमारी रक्षा के लिए ही बने थे। तो वो एक गुमराह रक्षक है, हमारा दुश्मन नहीं। तो ये पूरी बातचीत में इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। वो कौन सा एक पैटर्न है जिसे हम सब लड़ने या बदलने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ देखने का चुनाव कर सकते हैं? क्योंकि असली आज़ादी की शुरुआत बस वहीं से होती है।